हेलो फ्रेंड्स, एसएससी रेलवे कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम जो है कि साइंस पढ़ेंगे। जो रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ है, इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एलपी है, टेक्नीशियन है या ग्रुप डी का जो भी आने वाला रेलवे का प्रीवियस ईयर अगर आप उसका प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस ईयर जितना रेलवे का पूछा हुआ है यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करने को मिल जाएगा। ठीक है, या कहीं भी अगर आपको मिलता है प्रैक्टिस उसका जो है कि प्रीवियस ईयर का, तो जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे साइंस का 25 नंबर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 1 से 20 तक क्वेश्चन जो है कि हम पहला वीडियो में करा लिए हैं। ये हमारा दूसरा वीडियो साइंस का है। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे बोला है कि विद्युत चालकता के लिए व्युत्पन्न मात्रक सीमेंस का SI आधार मात्रकों के रूप में किस प्रकार व्यक्त किया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन है प्रति किग्रा इंटू प्रति मीटर स्क्वायर इंटू एस का क्यू इंटू ए का स्क्वायर। तो यहाँ पे दे रहा है कि यहाँ पे कि चालक बराबर क्या होता है, चालकता बराबर होता है यहाँ पे 1 बाई प्रतिरोध होता है। इसका R बराबर V बटाई V का हो जाता है W, और I का Q बाई Q इंटू आई होता है। तो W का सूत्र होता है कि W बराबर F गुणे S होता है, की I का सूत्र होता है I गुणे T गुणे आई होता है। यहाँ पे फार्मूला होता है। तो यहाँ पे बोला है कि इसको किस तरह से, यानी मात्रक इसका पूछ रहा है कि मात्रक क्या होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। चलिए हम यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बोला है, यहाँ पे हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। यहाँ पे कि घरेलू ऊर्जा खपत को मापने के लिए आमतौर पर विद्युत शक्ति की किस इकाई का उपयोग किया जाता है। ठीक है, विद्युत शक्ति का किस उपाय का किया जाता है, तो किलोवाट घंटा होता है। जो हम घरेलू खर्च करते हैं जो गाँव में, तो वहाँ पर किलोवाट का हम नाम से बोलते हैं। लेकिन अगर वहीं जो है कि अगर जैसे कोई फैक्ट्री हो गया, तो वहाँ पे हम हार्स पावर के नाम से हम इसको यूज करते हैं। तो ये याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि घरेलू ऊर्जा यानी कि किलोवाट घंटा में हम जो है कि नाम से इसको उपयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे कि बहुत बड़ी दूरियां जैसे खगोलीय दूरियां को मापने के लिए SI मात्रक क्या है। खगोलीय दूरी को मापने के लिए हम क्या करते हैं, प्रकाश वर्ष का उपयोग करते हैं। ठीक है, अगर हम खगोलीय दूरी के जैसे मान लीजिए पृथ्वी और सूर्य के बीच में हम माप करते हैं, तो वहाँ पे प्रकाश वर्ष का ही उपयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे बी में दिया हुआ है कि प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में तय की जाती है। प्रकाश वर्ष मुख्यतः लंबी दूरियां जैसे में खगोलीय दूरी तथा 2 तारों के बीच आदि के बीच दूरी मापने में प्रयोग की जाती है। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना है, 9.46 गुणे 10 का पावर 15 मीटर होता है। तो ये भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, कि एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, 9.46 गुणे 10 के पावर 15 मीटर होता है। ठीक है, तो इसका जो है कि अगर हम खगोलीय दूरी मापने की बात बोलेंगे तो प्रकाश वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 1 वोल्ट के बराबर है। माना 1 जूल सी कूलाम और S सेकेंड है। देखिए यहाँ पे 1 वोल्ट किसके बराबर है, तो यहाँ पे बोला है कि डी ऑप्शन ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका उत्तर देख लेते हैं। उत्तर में बोला है यहाँ पे कि 1 वोल्ट विद्युत वाहक बल की इकाई है। इसे वोल्टेज भी कहा जाता है। 1 वोल्ट 1 जूल प्रति कूलाम यानी कि आई भी, ठीक है, उसके बाद आई जी के बराबर होता है। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि वोल्टेज किसी विद्युत परिपथ में धारा के प्रवाह की क्षमता को निर्धारित करता है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 नंबर बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली SI में ऊर्जा मानक मात्रक है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली SI में ऊर्जा का मानक क्या है। ऊर्जा यहाँ पे जूल हो जाता है। ठीक है, ऊर्जा का मात्रक क्या है, जूल है। ठीक है, यहाँ पे देखिए उत्तर में बोला है कि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा एक अदिश राशि है। इसका अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली SI में मानक मात्रक जूल है। 1 कैलोरी लगभग 4.2 जूल के बराबर होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लेना कि 1 कैलोरी लगभग कितना 4.2 जूल के बराबर होता है। ऊर्जा एक बड़ा मात्रक किलोवाट घंटा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ऊर्जा का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम जो है कि उसका दिया हुआ है, मात्रक दिया हुआ है ऊर्जा का, तो ऊर्जा का मात्रक दिया हो तो हम उसको जो है कि देख लेंगे। यहाँ पे हम थोड़ा इसे जूम कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे बोला है जैसे ऊर्जा का यहाँ पे
प्रतिरोध का मात्रक किग्रा मीटर स्क्वायर प्रति एम्पियर स्क्वायर प्रति सेकंड का क्यूब होता है ऐसे माइनस में। तो अतः सीमेंस का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन बोला है कि कौन सा एसआई मूल मात्रक एम्पियर की परिभाषा से सीधे व्युत्पन्न किया जाता है। एम्पियर का, तो एम्पियर का क्या होता है, कूलाम होता है, ठीक है। एम्पियर जो है कि कूलाम आवेश होता है, आवेश। यहाँ पे वाट दिया हुआ है, वोल्ट दिया है और ओम दिया। ओम क्या है, प्रतिरोध होता है, आर का होता है। अब भी जो है कि वोल्ट हो गया है, और यहाँ पे वाट जो है कि वाट घंटा, ये भी जो है कि वाट जो है कि ऊर्जा का ही मात्रा होता है, वाट जो है कि। लेकिन एम्पियर जो है कि यहाँ पे एम्पियर यानी कि धारा का भी उत्पन्न क्या होता है, कूलाम होता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे आंसर में कि 1 एम्पियर वह धारा है जिसमें 1 कूलाम की आवेश Q के 1 सेकेंड में विद्युत परिपथ में किसी बिंदु से होकर गुजरता है, यानी I बराबर Q/T होता है। तो Q बराबर I गुणे T हो गया, तो कूलाम बराबर एम्पियर गुणे सेकेंड। अतः आवेश का एसआई मात्रक कूलाम को एम्पियर का परिभाषा से सीधे व्युत्पन्न किया जाता है, ठीक है। 27 नंबर देख लेते हैं। 27 नंबर बोला है कि एसआई प्रणाली में कोणीय संवेग का मात्रक कौन सा होता है। देखिए यहाँ पे कोणीय संवेग का मात्रक यहाँ पे बी दिया हुआ है, किग्रा मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड दिया हुआ है। अब इसका सूत्र यहाँ पे फॉर्मूला है कि कोणीय संवेग का मात्रक एल बराबर एमवीआर होता है। तो एम बराबर क्या है, द्रव्यमान को किलोग्राम बोलते हैं, वेग मीटर पर सेकेंड हो गया, आर क्या है, त्रिज्या यानी कि मीटर हो गया। तो यहाँ पे जो है कि मात्रक एल बराबर किलोग्राम गुणे मीटर पर सेकेंड गुणे मीटर हो गया, ठीक है। तो कोणीय संवेग का मात्रक क्या हो जाएगा, यहाँ पे किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका मात्रक हो गया। अब यहाँ पे हम चलते हैं अगला क्वेश्चन 30 की तरफ। यहाँ पे 30 में क्या बोला है कि त्वरण का एसआई मात्रक क्या है। त्वरण का एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रख लीजिएगा, इसका हमेशा पूछा था है, और यहाँ पे देख रहे हैं लगातार पूछा है 2018 से 2024 में एलपी और टेक्नीशियन में और ग्रुप डी में पूछा हुआ। त्वरण का एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अब इसका आंसर में देख लेते हैं ये कि किसी कण या वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। किसी कण या वस्तु के वेग की परिवर्तन क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। त्वरण एक सदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। देखिए विस्थापन वेग, संवेग, बल, त्वरण, वेग, ये सब जो है कि सदिश राशि में आते हैं। तो सदिश और अदिश जो है कि हर बार एग्जाम में पूछता है कि कौन सा सदिश है कौन अदिश है, इससे भी एक रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है। अब 31 नंबर देख लेते हैं। 31 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है। देखिए शक्ति P बराबर W/T होता है, शक्ति P बराबर W/T होता है। अब शक्ति का इकाई क्या है, जूल पर सेकेंड, किलोवाट घंटा, यहाँ पे अश्व शक्ति, और यहाँ पे डी बोला है, डी वाट बोला है। तो शक्ति का इकाई क्या किलो नहीं हो सकता, किलोवाट घंटा होता है। यहाँ पे बोला है आंसर में कि किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है। किलोवाट घंटा क्या है, ऊर्जा का मात्रक है, शक्ति का मात्रक नहीं है। इसे विद्युत ऊर्जा की खपत की मात्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसका संक्षिप्त रूप जैसे किलोवाट घंटा होता है, इसे यूनिट में भी व्यक्त किया जाता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल होता है, ठीक है। 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल होता है। जबकि यहाँ पे बोला है कि जूल प्रति सेकंड अश्व शक्ति और वाट शक्ति की इकाई होता है। तो ठीक है, यहाँ पे बोला है कि नहीं है, यानी कि जो कि शक्ति का इकाई कौन है, किलोवाट घंटा नहीं है। बाकी जो कि शक्ति की इकाई जूल पर सेकंड हो गया, अश्व शक्ति हो गया और वाट शक्ति का इकाई, लेकिन किलोवाट घंटा क्या है, ऊर्जा का मात्रक होता है। चलिए हम 32 नंबर देख लेते हैं। 32 नंबर बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। ऊष्मीय ऊर्जा जैसे कैलोरी ये है, जूल है, और यहाँ पे वाट सेकंड है ये जो है, लेकिन किलोवाट घंटा क्या है, ऊर्जा का मात्रक है, ये ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक नहीं है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि ये कैलोरी और ये जो है कि वाट क्या है, ऊर्जा का, ये जो है कि ऊर्जा का, उसमें ऊर्जा का मात्रक है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सवाल में बोला है कि नहीं है, तो नहीं है मतलब कि यहाँ पे किलोवाट सही आंसर हो जाएगा। 33 नंबर देख लेते हैं। बोल रहा है कि किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। देखिए यहाँ पे इसका सूत्र होता है R बराबर V/I होता है। तो ये प्रतिरोध हो गया, प्रतिरोध हो गया, वोल्ट हो गया, ये एम्पियर धारा हो गया।
तो ये किसका हो गया, वोल्ट प्रति एम्पियर किसका हो जाएगा, तो प्रतिरोध यानी कि ए का हो जाएगा, ठीक है, आर का हो जाएगा। यहाँ पे बोला है कि आर बराबर वी बटा आई होता है, और या वो किसी चालक के एक सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर भी लगाने पर उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम होता है, ठीक है। यहाँ पर ओम का नियम के बारे में बताया गया है, तो इससे भी सवाल पूछता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ग्रुप बी का 2022 का ही पूछा हुआ है। चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे त्वरण का SI मात्रा क्या है, मीटर पर सेकेंड, इसको तो हम पढ़ ही लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे 31 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है, तो यहाँ पे किलोवाट घंटा, इसको लगता है कि 2 बार करते हैं का, 2 बार हो गया है। चलिए हम यहाँ पे 34 नंबर देख लेते हैं। 34 नंबर, आवर्धन की इकाई क्या है, डायोप्टर, तो लेंस का मात्रक डायोप्टर हो गया, ठीक है। बल का न्यूटन हो गया। ये सेंटीमीटर, ये क्या है, मात्रक है, लेकिन इसका कोई इकाई नहीं होता है। जो आवर्धक लेंस, आवर्धक की इकाई क्या होता है, इसका कोई इकाई नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पे बोला है कि आवर्धन की कोई इकाई नहीं होता, क्योंकि आवर्धन 2 समांतरी मात्राओं का अनुपात होता है, ठीक है। तो ये इसका दिया हुआ है 34 नंबर। अब यहाँ पे 35 नंबर देख लेते हैं। 35 नंबर यहाँ पे बोल रहा है, 35 नंबर बोला है कि फोकस दूरी का SI मात्रक क्या है, तो फोकस दूरी क्या होता है, फोकस होता है, ठीक है। तो यानी कि मीटर, फोकस दूरी क्या होता है, मीटर, उसका दूरी मापने का काम करता है, फोकस दूरी मीटर का होता है। अगला होता है यहाँ पे विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या होता है, वाणिज्यिक मात्रक किलो वाट घंटा होता है, वाणिज्यिक मात्रक। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2022 का, बोल रहा है कि विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या है, किलोवाट घंटा हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा SI मात्रक नहीं है, SI मात्रक नहीं है। जैसे ऊर्जा का कैलोरी हो गया, एम्पियर क्या होता है, धारा का हो गया, प्रतिरोध का ओम हो गया, यहाँ पे जो है कि न्यूटन बल हो गया। लेकिन कैलोरी क्या होता है, कैलोरी जो है कि ऊर्जा का होता है। यहाँ पे क्या होगा, कैलोरी ऊर्जा या ऊष्मा का सीजिस प्रणाली में इकाई है, जबकि ऊष्मा या ऊर्जा का इकाई मानक SI प्रणाली में है, जूल में होता है। एम्पियर ए विद्युत धारा SI मात्रक, न्यूटन बल का SI मात्रक, ओम जो है कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक। यानी कि ये जो है ना SI मात्रक में है, जो भी ये मात्रक है SI मात्रक में है, लेकिन ये कैलोरी क्या है, सीजियस मात्रक में, इसीलिए जो है कि ये अलग है इन दोनों से, ठीक है। तो हमारा जो है कि क्या हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए 38 नंबर देख लेते हैं। 38 नंबर बोला है कि लंबाई का SI मात्रक क्या है, लंबाई का क्या होता है SI मात्रक, मीटर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो गया है। त्वरण का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो है कि ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है रेडियोधर्मिता का SI क्या है, रेडियोधर्मिता का SI बेकुरल होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है बहुत, क्योंकि ये हर बार हम देखें कि एग्जाम में इस टाइप के सवाल पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडियोधर्मिता का क्या है, बेकुरल हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। भार का क्या है, भार का यहाँ पे हो जाएगा आपका भार का जो है कि न्यूटन बल हो गया, डाइन हो गया, ग्राम हो गया, भार का यहाँ पे किलोग्राम हो जाएगा, ठीक है। वेट का किलोग्राम हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे 41 का क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन हमारा हो जाए, क्योंकि न्यूटन बल हो गया, ये भी डाइन जो है कि सीजियस प्रणाली में है, इसका सीजियस प्रणाली में डाइन होता है ऊर्जा का, ठीक है। और ग्राम जो है कि ये भी जो है कि मात्रक है, लेकिन ये छोटा है, लेकिन बाहर का SI मात्रक किलोग्राम ही होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम 42 नंबर देख लेते हैं। बोला है कि निम्न में से किस राशि का SI मात्रक कैंडेला होता है, तो कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कैंडेला होता है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पे बोला है कि संवेग का SI मात्रक क्या है, संवेग का देखिए त्वरण किग्रा मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, त्वरण का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये याद रख लीजिएगा, संवेग का क्या हो जाएगा, संवेग का किग्रा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। देखिए पहला चैप्टर पढ़ने का ये उद्देश्य नहीं, इसमें अगर आपको मात्रक याद है ना, तो आपको जो है कि पहला चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन इसी से फंस रहा है कि मात्रक कौन किसका मात्रक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप मात्रक चैप्टर पढ़ रहे हैं तो मात्रक चैप्टर में सभी की राशियों का मात्रक याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जितना प्रीवियस ईयर पूछा हुआ है ना, सब मात्रक पे ही पूछा है कि इसका मात्रक क्या है, उसका मात्रक क्या है। तो इसका अगर इस चैप्टर से अगर मजबूती देखना चाहते हैं तो मात्रक आप याद जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं 44 नंबर बोला है कि विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है। विद्युत आवेश का क्या होता है, यहाँ पे आपका कूलाम हो जाएगा, ठीक है। विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देख लेते हैं आंसर में इसका। विद्युत आवेश पदार्थों को परस्पर रगड़ने से उनमें आकर्षित करने का गुण उत्पन्न होता है तथा उनमें संचित गुण के आवेश को आवेश कहते हैं। जो संचित गुण होता है
जो आकर्षित करने का गुण उत्पन्न होता है, जो उसमें संचित गुण आ जाते हैं, उसको हम आवेश कहते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश होता है और ऋण आवेश होता है। इन्हें यह नाम अमेरिका वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। याद रखने का, जो विद्युत आवेश का नाम है ना, उसको जो है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। इसका SI मात्रक कूलाम होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश वर्ष का इकाई क्या होता है? तो प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी का मात्रक होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी होता है। ये हर शिफ्ट में पूछा हुआ है, चाहे RPF हो, RPF में पूछा हुआ है, NTPC में पूछा और JEE में भी पूछा हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे इसका दे रखा है, इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। प्रकाश के बारे में डी में दिया है कि प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई है। प्रकाश वर्ष बहुत लंबी दूरी को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। प्रकाश वर्ष 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। दूरी मापने में सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, यानी कि 3.08 × 10⁻16 मीटर होता है, ठीक है। अगर प्रकाश वर्ष में एक पारसेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष? 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। अगर मीटर में ज्ञात करेंगे तो 3.08 × 10⁻16 मीटर होता है। प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का SI मात्रक यहाँ पे ओम होता है, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ पे 47 नंबर बोला है यहाँ पे कि किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। तो निम्नलिखित में कौन सा कार्य की इकाई नहीं है? देखिए, कार्य की इकाई यहाँ पे किग्राम में। चलिए, लेंस की शक्ति का क्या है? लेंस की शक्ति को हम डायोप्टर से मापते हैं, ठीक है। जो लेंस की शक्ति है उसको नापने का क्या होता है? डायोप्टर होता है। उत्तर में देख लेते हैं। बोला है कि लेंस की क्षमता, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी f मीटर हो तो उसकी क्षमता P = 1/f डायोप्टर होता है। ये फार्मूला होता है, ये अक्सर पूछता है। लेंस की SI मात्रक, लेंस की शक्ति का SI मात्रक डायोप्टर होता है, जिसे हम D से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो ये पूछा है। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि रेडियोधर्मिता पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाला उपकरण विकिरण की मात्रा क्या है, ठीक है। उपकरण की मात्रा क्या है? यहाँ पे रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। रेडियोधर्मिता क्या है? क्यूरी द्वारा मापा जाता है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे बोला है कि रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा है, क्योंकि मात्रा को क्यूरी नामक इकाई द्वारा मापा जाता है। जो क्यूरी है, क्यूरी द्वारा नापा जाता है, ठीक है। रेडियोधर्मी जो पदार्थ है उसके विकिरण को किससे द्वारा नापा जाता है? क्यूरी द्वारा नापा जाता है। अब यहाँ पे बोला है कि वाट शक्ति का SI इकाई है। ये ऊर्जा के परिवर्तन या रूपांतरण की दर मापता है। पास्कल क्या है? दाब होता है। एम्पीयर विद्युत धारा का मात्रक होता है। फिर यहाँ पे बोला कि उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होता है? यहाँ पे अश्व शक्ति